नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन स्टडी में। आज शुरू करते हैं हम पाठ नंबर 3 जनसंख्या संगठन पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड। विश्व जनसंख्या पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विस्तारित पिरामिड, दूसरा है स्थिर पिरामिड, और अंतिम है ह्रास पिरामिड। स्टूडेंट्स, जनसंख्या पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। विस्तारित पिरामिड, स्थिर पिरामिड और ह्रास पिरामिड। विस्तारित पिरामिड जो होता है वो विस्तारित आकार का होता है। विस्तारित त्रिभुजाकार का उच्च जन्म दर पाई जाती है इसमें। उच्च जन्म दर, इसमें विकासशील देश आते हैं जैसे नाइजीरिया। विस्तारित पिरामिड में विस्तृत त्रिभुजाकार का होता है, उच्च जन्म दर पाई जाती है और इसमें विकासशील देश आते हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया, यहां पे जन्म दर है वो उच्च पाई जाती है। विस्तारित पिरामिड होता है वो घंटी आकार का होता है और शीर्ष होता है वो शुंडाकार होता है। शीर्ष शुंडाकार होता है। शीर्ष होता है वो शुंडाकार का होता है। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर पाई जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है इसमें। जन्म दर व मृत्यु दर समान। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया है, इसमें विकासशील देश आते हैं। स्थिर पिरामिड होता है वो घंटी के आकार का होता है और शीर्ष होता है वो शुंडाकार होता है। जन्म व मृत्यु दोनों क्या होती है? समान होती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, इसमें विकासशील देश आते हैं। ह्रास पिरामिड होती है वो क्या होता है? इसमें घटता हुआ पिरामिड होता है। इसमें भी शुंडाकार होता है, संकीर्णाकार का होता है। संकीर्णाकार का शुंडाकार होता है। जन्म दर व मृत्यु दर निम्न पाई जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर निम्न पाई जाती है। देखिए, ह्रास पिरामिड होता है वो संकीर्णाकार का होता है, शुंडाकार होता है। इसमें जन्म व मृत्यु दर दोनों ही कम पाई जाती है। निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर पाई जाती है, इसलिए इसमें क्या होता है? जनसंख्या कम पाई जाती है। इसमें विकसित देश आते हैं। उदाहरण के लिए जापान। देखिए स्टूडेंट्स, पुनः देखते हैं जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। विस्तारित पिरामिड, स्थिर पिरामिड और ह्रास पिरामिड। विस्तारित पिरामिड जो है वो विस्तृत आकार का होता है। उच्च जन्म दर पाई जाती है। इसमें विकासशील देश आते हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया। दूसरा है स्थिर पिरामिड, ये घंटे के आकार का होता है। इसका शीर्ष होता है वो शुंडाकार होता है। इसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही समान होती है। इसमें विकासशील देश। अगला है नगरीय पिरामिड। नगरीय पिरामिड संरचना। जनसंख्या को निवास के आधार पे निवास पिरामिड के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। ग्रामीण पिरामिड और नगरीय पिरामिड। ग्रामीण पिरामिड
गांव में निवास करते हैं लोग, और कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीण प्राइवेट में लोग गांव में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और ज्यादातर कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न होती है। नगरीय पिरामिड जो होती है वो नगरों में निवास करते हैं, लोग नगरों में अधिक निवास करते हैं और गैर कृषि कार्यों में अधिक संलग्न होते हैं। गैर कृषि कार्यों में अधिक संलग्न होते हैं। नगरीय पिरामिड संरचना के आधार पर देखिए, आवास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण पिरामिड और दूसरा है नगरीय पिरामिड। ग्रामीण पिरामिड लोग गांव में अधिक निवास करते हैं और कृषि कार्य में अधिक संलग्न होते हैं। नगरीय पिरामिड है कि लोग नगरों में अधिक निवास करते हैं और कार्यशील जनसंख्या का 75% से अधिक भाग है जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होता है। अब ग्रामीण जो पिरामिड है वो एशिया महाद्वीप में ज्यादा पाया जाता है, नगरीय पिरामिड यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में ज्यादा, यह एशिया महाद्वीप में ग्रामीण। यहां क्या होता है, इसकी विशेषता यह है कि गांव में महिलाएं अधिक होती है और शहरों में पुरुष अधिक निवास करते हैं। ग्रामीण पिरामिड जो है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है एशिया महाद्वीप की ग्रामीण पिरामिड की, गांव में महिलाएं अधिक निवास करती है जबकि शहरों में पुरुष अधिक निवास करते हैं। इसके विपरीत होता है यूरोप महाद्वीप में, यानी नगरीय पिरामिड में ये इसका विपरीत हो जाएगा, गांव में पुरुष अधिक और शहर में महिलाएं ज्यादा निवास करती है। नगरीय पिरामिड जो कि यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, गांव में पुरुष अधिक और शहर में महिलाएं अधिक। कारण ये होता है, हम पढ़ेंगे कारण रीजन। इसका कारण क्या है कि गांव में महिलाएं अधिक निवास क्यों करती है एशिया महाद्वीप में जैसे ग्रामीण पिरामिड में, और शहरों में पुरुष अधिक। पहला कारण यह है सुरक्षा का अभाव। दूसरा कारण यह है रहन सहन खर्चीला, और तीसरा है अशिक्षा। ग्रामीण पिरामिड जो कि एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसमें गांव में महिलाएं अधिक निवास करती है और शहरों में पुरुष अधिक। इसका प्रमुख कारण यह है कि सुरक्षा का अभाव, या यूं कह सकते हैं कि महिला असुरक्षा ज्यादा पाई जाती है। इस कारण लोग गांव में ज्यादा निवास करते हैं, एक समूह के रूप में निवास करना अधिक पसंद करते हैं ताकि वो स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरा रहन सहन खर्चीला, जैसा कि रोजगार का अभाव होता है, पर्याप्त सैलरी आमदनी नहीं होती, आय नहीं होती है, लोगों की सैलरी नहीं मिल पाती, इस वजह से रहना सहना खाना खर्चा काफ़ी महंगा होता है। उस वजह से लोग एशिया महाद्वीप में हम देखते हैं अपने परिवार को ज़्यादातर शहरों में जब कमाने के लिए व्यक्ति जाता है तो वो स्वयं अकेले रहता है, न कि अपने परिवार के साथ। तो रहन सहन क्या होता है, काफ़ी खर्चीला होता है, महंगा होता है। तो लोग अपने परिवार को गाँव में ही निवास करते हैं ताकि खर्चा कम हो और आमदनी आय ज़्यादा हो, बचत ज़्यादा हो जाए। तीसरा आता है अशिक्षा। महिला शिक्षा का अभाव पाया जाता है, महिलाओं को गृहिणी बनाया जाता है, यानी गृह कार्य तक ही सीमित, घरेलू रसोई कार्य तक ही सीमित रखा जाता है। उनको बिजनेस या यूं कह सकते हैं व्यापार या रोजगार में सहभागी नहीं बनाया जाता है। तो गैर कृषि कार्य में संलग्न नहीं होती है। कृषि कार्य में संलग्न होने के कारण महिलाएं ज़्यादातर घरेलू कार्य तक सीमित होती है और वो गाँव में ही निवास करती है ताकि वो खेती बाड़ी का काम कर सके। इसके विपरीत यूरोप महाद्वीप में यानी नगरीय पिरामिड में क्या होता है, गांव में पुरुष अधिक रहते हैं, शहर में महिलाएं अधिक होती है। शहर में महिलाएं रहने का कारण ये है, पहला है महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा।
दूसरा कारण यह है शिक्षा का प्रसार, और तीसरा है महिला जागरूकता, या यूं कह सकते हैं उनमें सम्मान की भावना ज्यादा पाई जा सकती है। नगरीय पिरामिड में देखिए कि इसमें नगरों में अधिक लोग निवास करते हैं जो कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं और यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता प्रमुख ये होती है कि गांव में पुरुष अधिक रहते हैं और शहर में महिलाएं अधिक होती है। कारण ये होती है कि महिला सुरक्षा ज्यादा पाई जाती है, यानी यूरोप महाद्वीप में जहां नगरीय पिरामिड पाया जाता है वहां पे महिलाएं होती है, उनको नगरों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, स्वयं को ज्यादा सुरक्षा की भावना होती है। इसके अलावा वहां पे स्त्री साक्षरता जो है, महिलाओं की साक्षरता अधिक उच्च पाई जाती है और महिला जागरूकता भी पाई जाती है। वहां की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस में हो, व्यापार में, वाणिज्य वर्ग में हो, हर क्षेत्र में वो कदम से कदम मिला के आगे चले, सहयोग कर रही है। तो ज्यादातर महिलाएं हैं वो शहरों में निवास करती है। चलिए, धन्यवाद।